कब्रिस्तान की हाज़िरी आखिरत की याद दिलाती है। कब्रिस्तान आना मेरे आका अलैहिस्सलाम की अज़ीम सुन्नत है। अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखा करे। ये वो खामोश दुनिया है कि जो हमसे पहले चले गए और हम रह गए। हमारा क्या बनेगा, हमें ये मिट्टी भी नसीब होगी या नहीं, हमारा कोई जनाज़ा पढ़ने वाला भी होगा या नहीं होगा, हमें कोई दफनाने वाला भी होगा या नहीं होगा। ये वो हैं कि जिनका जनाज़ा भी पढ़ा गया, जिन्हें गुस्ल भी दिया गया, जिन्हें कफन भी दिया गया और उनके प्यारों ने उनके लिए दुआएं भी की हैं। कब्रिस्तान आया करें, अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। कई ऐसे अहबाब को देखा गया है कि जब उनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो कब्रिस्तान भी नहीं आते। ये हाल देखिए कि कई कब्रों के ऊपर घास निकल आई, कई कब्रों को आलीशान बनाया गया है और कई कब्रों की सफाई की गई और कई कब्रों की ये कैफियत है कि वो घास के अंदर आ गई हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ पर वो भी लोग होंगे कि जिनके ऊपर मक्खी बैठ जाए बेकरार हो जाया करते थे, जिनके कपड़ों पर कोई नजस चीज़ लग जाए तो पाक करने की कोशिश किया करते थे, मगर आज ऊपर घास भी आ गया, मिट्टी भी आ गई और ऊपर कितना इस ज़मीन के अंदर उन्हें दफन किया गया। ना वो बता सकते हैं कि मेरा दम घुट रहा है, ना वो ये बता सकते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। बेबसी का ये आलम है। ये खामोश दुनिया हमें पुकार पुकार के कह रही है, ए जहां वालों कुछ कर लीजिए, हम तुमसे पहले आ गए, अब अपनी तैयारी का सामान तैयार कर लो। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाज़िरी दिया करें। वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र के पास जाकर उनके पाँव की जानिब बैठकर अल्लाह के हुज़ूर अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फ़रमाता है। हो सकता है इस पूरे कब्रिस्तान में कितने सैयद सादे हों, कितने उलमा हों, कितने हुफ़ाज़ हों, या कौन सा अल्लाह का वली, अल्लाह की वलिया, और कितने इसमें नाबालिगा बच्चे बच्चियाँ आराम कर रहे हों। किसी के सदक़े अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, अल्लाह पाक हम पर रहम फ़रमाए, अल्लाह पाक हमारे गुनाह बख्श दे। कब्रिस्तान जाया करें। कई अहबाब को देखा गया है दफन के बाद कब्रें बोसीदा हो जाती हैं, ज़मीन के साथ मिल जाती हैं, मगर उनके पास वक्त नहीं है कि उन कब्रों को देख सके, उन कब्रों को मरम्मत की जाए, उन कब्रों को देखा जाए कि वो अंदर पानी तो नहीं जा रहा। उन कब्रिस्तान की ज़ियारत करके आखिरत की याद और आखिरत के हवाले से गौर व फ़िक्र किया जाए। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बड़ा मकाम और बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाई। जब इंसान मर जाता है वो बेबस हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना हाथ हिला सकता है, ना पाँव हिला सकता है, ना बोल सकता है कि मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हो, मेरे ऊपर गर्म पानी डाल रहे हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब इंसान ज़िंदा होता है, गुस्ल करता है, गर्म पानी और ठंडा मिला लिया जाता है, ठंडा हो तो उसे नीम गर्म कर लिया जाता है। मगर जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, गस्साल जो गुस्ल देता है वो उंगली डाल के चेक करता है कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं, मगर जो तख्त पर लेटा हुआ है वो नहीं बता सकता, उसे गर्म ही से नहला दो, ठंडे से नहला दो। मगर ए मुसलमान, मेरे रब ने कितना प्रोटोकॉल तुझे दिया है। गस्साल जो गुस्ल दे रहा है वो भी उंगली डाल के चेक करता है, बैरी के पत्ते डाल देता है,
खुशबू लगा देता है, सफ़ेद कपड़ा जो है वो उड़ा देता है, और फिर खामोशी खामोशी के साथ तुझे नहलाया जाता है, कफ़न दिया जाता है, और फिर अल्लाहु अकबर तुझे उन लोगों के आगे आगे ले जाया जाता है जो लोग तेरे गम पर रो रहे हैं, जो लोग तेरी जुदाई पर रो रहे हैं। उस वक़्त भी मेरा मालिक तेरे मकाम को इतना बुलंद रखे होता है, हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता तू, मगर मेरे मालिक ने तुझे ये इज़्ज़त और ये मकाम दिया है कि 4 कंधों पर उठा हुआ है और सबसे ऊंचा जा रहा है। किधर जा रहा है? इसी कब्र के अंदर आ रहा है। 2 गज़ ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नमाज रोज़े की पाबंदी करें, सदका खैरात दें। क्या पता किस मोड़ के अंदर, किस जगह पर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आज ये जो कब्रें देख रहे हैं, इनके अंदर हमारे अपने प्यारे भी हैं, प्यारियां भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, अकीदत करने वाले भी हैं, और एक दफ़ा हमने भी आना है। क्या पता कि हमारे ऊपर कोई दुआ करने वाला होगा भी या नहीं होगा। तो अगर हमने किसी के लिए दुआ की होगी तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी दुआ करने वाले होंगे, हमारे लिए भी इंशाअल्लाह रोने वाले होंगे, हमारे लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में बख्शिश का सवाल करने वाले होंगे। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ करते हैं। आप भी दुआ में शरीक हो जाएं, आप भी दुआ के लिए हाथ उठाएं और मांगते हैं अपने प्यारों की बख्शिश, और उन प्यारों के सदक़े अपनी बख्शिश भी मांगते हैं। हो सकता है इस कब्रिस्तान में कितने नेक अहबाब आराम कर रहे हों, मेरी और आपकी भी मग़फ़िरत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, आज कब्रिस्तान की हाज़िरी का शरफ़ मिला है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये कब्रिस्तान उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने एक हिस्सा इस फ़ानी दुनिया में गुजारा है। या अल्लाह इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो जो इस दुआ में शरीक हैं, हम में से जिन जिन के भी वालिदैन इस दुनिया से चले गए, सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जिनके दंदहाल ननिहाल में से जो अहबाब चले गए, सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक कुल, अपने प्यारे महबूब के सदक़े, अपने प्यारे महबूबों के सदक़े, अज़वाज मुतहरात के सदक़े इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इनके सदक़े हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस कब्रिस्तान में इमाम भी होंगे, ख़तीब भी होंगे, बड़े बड़े या अल्लाह यहाँ पर अहबाब आराम कर रहे हैं। या अल्लाह इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा। जो दुआ में शरीक हैं, या अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा, रंजो अलम दूर फरमा। हमारे प्यारे जहाँ भी जिस जिस जगह भी या अल्लाह अहले ईमान मदफन है, सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी कलमा गो आए चल बसे, सब मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अन करीब हमने भी इस मनो मट्टी के अंदर आना है। ये कब्र अंधेरी कोठरी है मौला, ये अंधेरी कोठरी है मौला, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। मालिक हमारे लिए आसानियाँ फरमा, हमारे लिए आसानियाँ फरमा। दुनिया में जब हम आए थे हम रो रहे थे, लोग हंस रहे थे। ऐसे अमाल करने की मालिक तौफ़ीक दे, ऐसे अमाल करने की मेरे अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि जब दुनिया से हम जाएं तो हम हंस रहे हों और हमारे चाहने वाले वो हमारी जुदाई पर रो रहे हो, और हमें ये खुशखबरी हो कि कब्र में जाएंगे और प्यारे आका का दीदार होगा, जन्नत में ठिकाना मिलेगा। या अल्लाह हमारे अमाल सीधे हाथ में देना मालिक, और हमें नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, आखिरत की याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हम सब घरों में जितने भी या अल्लाह रहते हैं रहती हैं, सबको नमाजी बना,
और इस दुनिया को भी याद रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह फ़ानी दुनिया के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, या अल्लाह हमें आखिरत के लिए भी कुछ करने की तौफीक अता फरमा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हम सब का आका के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वासिता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया राह सुन्नत पे चला दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।